हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा हाउ टू यूज़ कंपोनेंट्स इन फिग्मा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। सपोज ये एक मेरा बटन है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल इस तरीके से रिसाइज कर देता हूँ एंड लेट्स से कि मेरा एक वेबसाइट है जिसपे मल्टीपल बटन है एंड वो सारे के सारे जो बटन है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम है, खाली उनका टेक्स्ट अलग होगा। ठीक है, तो कल के दिन टेक्स्ट अलग हुआ तो ठीक है ना, मैं चेंज कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इनकी विड्थ हाइट, इनके बीच की जो स्पेसिंग है, जो पैडिंग मैंने आपको कल के प्रीवियस वीडियो में बताई थी, वो सब कुछ सपोज सेम है। तो कौन बार बार इसको यूज करता रहेगा अलग अलग पेजेस में, है कि नहीं? तो उस जगह पे अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ आपके आइटम्स है जो आपको बार बार रीयूज करना है इन डिफरेंट पेजेस, देन वहां पे गाइस आपका कंपोनेंट काम करता है। जैसे रिएक्ट में वी हैव जैसे रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स, उसी तरीके से फिग्मा में भी कंपोनेंट वही है, बट उसको हम अचीव कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज ये वाला जो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक आइटम, उस पर मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे दो वर्टिकल लाइंस दिखा रहा है। इट मीन्स कि वो एक फ्रेम है, टेक्स्ट है तो टी दिखता है, ठीक है, रेक्टेंगल है तो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर इमेज होगा तो आप समझ जाना जो भी है। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो कंपोनेंट के लिए क्या करना है। सपोज ये मेरा एक आइटम है, मुझे इसको कंपोनेंट क्रिएट करना है बिकॉज ये जो बटन है मल्टीपल जगह यूज होने वाली मेरे वेबसाइट में। तो सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। टॉप पे आप देखो आपको एक डायमंड शेप दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपोनेंट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस के उसका शॉर्टकट है। दी मोमेंट आप इस पर क्लिक करते हो, ध्यान देना ये जो फ्रेम में ये जो आपको डबल वर्टिकल लाइन दिख रहा है ना, ये देखो, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, मैं दी मोमेंट इस पे क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी। तो वो जो वर्टिकल लाइंस था अब वो खुद यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो डायमंड शेप दिख रही थी वो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स नाउ ये जो फ्रेम नंबर 22 है वो एक कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहा है एंड ये जो डार्क आपको डॉट्स दिख रहे हैं इट मीन्स कि वो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ओरिजिनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी समझा था हमारा लेयर्स पैनल में वी हैव एसेट्स। तो एसेट्स पे मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, सी। अब यहाँ पे दो पेज है हमारे पास, पेज 1 पेज 2। तो पेज 1 पे अगर मैं चलता हूँ एंड इस तरीके से दिखाता हूँ तो ये देखिए गाइस, वी हैव दिस फ्रेम 22, उसका एक कंपोनेंट बन के रेडी है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे ये मेरा पेज 2 है एंड पेज 2 में भी ऑलरेडी कंपोनेंट मैंने आप मतलब बहुत पहले एक जो वीडियो बना था ऑलरेडी रखा, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन नाउ आई हैव अ कंपोनेंट। अब कल के दिन सपोज मैंने एक और यहाँ पे पेज क्रिएट की, फिलहाल मैं फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, आप समझ जाओ कि मैंने एक पेज क्रिएट किया एंड वहाँ पे मुझे इसकी नीड है, तो मैं इस पर जाऊँगा एंड यहाँ पे इस तरीके से रख दूंगा। ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो इस ये देखो गाइस, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि यू कैन नाउ फाइंड एंड इंसर्ट कंपोनेंट्स यूजिंग योर कीवर्ड। इंसर्ट कंपोनेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ये जो बटन क्रिएट की, सपोज फिलहाल तो ये सिंपल है लेकिन एकदम कॉम्प्लेक्स होता जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा एंड हर बार वही बटन मुझे अगर यूज़ करना पड़ता तो मैं उतनी मेहनत नहीं करना चाहता था बार बार। तो मुझे ये चाहिए कि एक बार मैं उस पर क्रिएट कर लूँ, देन उसका मैं इंस्टेंस सेम उसका डुप्लीकेट हर जगह यूज़ कर सकूँ। तो सेम यहाँ पे वही फंड है, एक बार आपने क्रिएट कर लिया देन कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगेन लेयर्स पैनल, सपोज मैं पेज 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं सपोज यहाँ पे एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एंड दिस इज एक फ्रेम। एक सेकेंड, मैंने शायद एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, एक फ्रेम मैंने इस तरीके से सिलेक्ट की। अब मैं जाऊँगा एसेट्स पे, ध्यान से देखो मैं अभी भी पेज नंबर 2 पे हूँ, ठीक है, एंड मुझे अब वहाँ पे ये बटन चाहिए एंड दिस इज इट। एंड आप देख सकते हो कि आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में गाइस मेरा यहाँ पे जो एक्चुअल ये जो पेज उसको मैंने बहुत कम जूम आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं जूम कर दूंगा तो आप देख सकते हो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा 116/44। मैं वापस लेयर्स पे चलता हूँ, पेज 1 पे चलता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ 116/44। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने जब पेज 2 पे गया एंड वहाँ पे वो बटन में जब यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इसको मैंने कम जूम करके रखा हुआ था। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है या ओरिजिनल कंपोनेंट है? बहुत क्लियर है, देखो। तो जब मैंने ओरिजिनल कंपोनेंट को यहाँ पे कॉपी की एज अ इंस्टेंस, ये अब आपका एक इंस्टेंस बन गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो कि तब आपका यहाँ पे ये देखो कंपोनेंट आपको एक डायमंड शेप में दिखता है लेकिन एक लाइट कलर, सिंपल सिंपल एक लाइट कलर का डायमंड दिख रहा है, वहाँ पे कुछ वैसे डॉट्स नहीं दिख रहे। लेकिन वहीं अगर मैं पेज 1 पे चलता हूँ तो यहाँ पे भी ये दो इंस्टेंस है, देखो, मतलब एक कंपोनेंट के दो इंस्टेंस हमने यहाँ पे कॉपी कर रखी है एंड वो जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वो कुछ
आपको इस तरीके से डॉटेड में दिखाई देगा। तो ये आपका ओरिजिनल, ये आपके डुप्लीकेट्स, बेसिकली इंस्टेंस हम बोलेंगे, ठीक है। तो था ना गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। सपोज ये मेरा ओरिजिनल वाला है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मेरा ये जो ओरिजिनल वाला कहाँ चला गया। ऑलराइट, ये हेयर वी हैव आवर ओरिजिनल वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रखता हूँ इतना कुछ करके, ठीक है। इस फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। एंड ये जो मेरा फ्रेम है थोड़ा मैं फिलहाल के लिए इस तरीके से लेके चल दे रहा हूँ, इस तरीके से रख देता हूँ। चलो ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। सपोज ये जो मेरा पोर्शन है, अगर इसका कलर मैं चेंज कर दूँ एंड लेट्स गो विथ पिंक, ये देखो, देखा। तो मैंने मेरा जो पेरेंट वाला है उसका कलर चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक सबका कलर चेंज हो गया। रेड तो देखो ऑरेंज, ग्रीन तो ग्रीन। ये आपका बहुत ही मेजर एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने एक बटन क्रिएट की एंड इस तरीके से आपने सपोज बहुत जगह उसका यूज़ कर लिया, लेकिन क्लाइंट ने बोला नहीं यार, इस बटन का कलर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तब आप क्या हर एक बटन का कलर अलग अलग चेंज करोगे क्या? नहीं ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि एक बटन पे कलर, हाँ आपको कौन सा कलर चाहिए, अच्छा ये वाला, इस तरीके से, एंड बूम गाइस, ऑटोमेटिक सब में वो अप्लाई हो जाएगा। आपको ये पसंद नहीं है ये वाला, तो ये देखो ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से गाइस ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एंड अब ये भी बताना चाहूँगा कि सपोज अगर आपको इंस्टेंस में अगर ये कलर पसंद नहीं आए, तो गाइस आप यहाँ पे चल के इस तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास सब कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पार्ट है उसको मैं एक अलग वीडियो में क्रिएट करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस तरीके से बस इतना ही ध्यान में रखना है। एंड सपोज अगर कल के दिन अगर आपको इंस्टेंस नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको एक कंपोनेंट नहीं चाहिए तो आप कंपोनेंट को भी डिलीट कर सकते हो, एंड आपका ये जो इंस्टेंस है वो फिर भी वहाँ पे रहेगा। एंड पेज 2 में भी उसका एक इंस्टेंस है, वो भी यहाँ पे रहेगा। एंड पेज 2 में भी उसका कलर चेंज हो गया, देखा आपने। तो जहाँ जहाँ वो इंस्टेंस होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। एंड इंस्टेंस नीचे तो इंस्टेंस आप हटा सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि आपने अगर आपका जो मेन कंपोनेंट था उसको हटा दिया तो हर जगह से डिलीट होगा, नहीं होगा। कलर चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टी सारी इनहेरिट हो जाती है, लेकिन अगर आप डिलीट कर दिया तो उसकी इंस्टेंस डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि पेज 2 में अभी भी वो पड़ा हुआ है, जबकि मैंने पेज 1 से जो कंपोनेंट था, इंस्टेंस था, सबको डिलीट कर चुका हूँ। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, जहां आपको पता चला होगा कि अब आप कंपोनेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हो। लेकिन फिर अगेन बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, अगर आपने उसका इंस्टेंस यूज़ किया तो हम वो अप्लाई नहीं कर सकते उस पर, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।